नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में लोक नाट्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रम्मत। रम्मत क्या है? यह भी पूरी तरह से ख्याल की तरह ही होती हैं। जिस तरह से ख्याल होते हैं उसी तरह से ये रम्मत भी होते हैं। तो रम्मत क्या है? इसका भी शाब्दिक अर्थ खेल ही होता है। रम्मत भी पूरी तरह से ख्याल की तरह होती हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का खेल के माध्यम से मंचन करना रम्मत कहलाता है। रम्मत का जो उद्गम माना जाता है वह जैसलमेर से माना जाता है। रम्मत का उद्गम स्थल कौन सा है? जैसलमेर माना जाता है। वर्तमान में प्रसिद्ध जो रम्मत है वह आचार्य चौक बीकानेर, आचार्यों का चौक, आचार्यों का चौक, ये कहाँ पर है? बीकानेर। यहाँ की जो रम्मत है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध रम्मत मानी जाती है। रम्मत के खिलाड़ियों को खेलार या रम्मतीय कहा जाता है। रम्मत के खिलाड़ियों को खेलार या फिर क्या कहा जाता है? रम्मतीय कहा जाता है। रम्मत दो जगह की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की और बीकानेर की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जैसलमेर क्षेत्र की रम्मतें। जैसलमेर क्षेत्र की जो रम्मत होती हैं वह रम्मत स्थल को उसको अखाड़ा बोलते हैं। बसंत पंचमी से आखा तीज तक इसका आयोजन किया जाता है। जैसलमेर रम्मत के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वह कवि तेज, ये बहुत ही प्रमुख हैं क्योंकि इनको इतिहास में लेखक के रूप में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हैं। तेज कवि के साथ वंशीधर व लच्छीराम यह भी प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर क्षेत्र की जो प्रमुख रम्मतें हैं उसमें सबसे पहली आती है स्वतंत्र बामनी। स्वतंत्र बामनी के जो लेखक हैं वह तेज कवि को माना जाता है। तेज कवि ने स्वतंत्र बामनी को 1942 में महात्मा गांधी को सौंपा था। इसमें क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है। स्वतंत्र बामनी जो है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है, जिसकी प्रथम प्रति इन्होंने, जो तेज कवि थे, उन्होंने किसको सौंपा था? 1942 में गांधी जी को सौंपा था। जब इन्होंने यह रम्मत गांधी जी को सौंपी, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने तेज कवि को गिरफ़्तार कर लिया, गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया और बताया कि आपने अपनी जो किताब है स्वतंत्र ब्राह्मणी, उसमें अंग्रेज़ों की जो प्रताड़ना की जानकारी क्यों दी, इस आरोप में तेज कवि को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कौन सी बामनी के चक्कर में? स्वतंत्र बामनी के चक्कर में। अन्य जो जैसलमेर क्षेत्र की रम्मतें हैं उनमें है छबीली, तंबोलन व मूमल। यह दोनों भी तेज कवि के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये दोनों भी तेज कवि की ही रम्मतें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रम्मत के प्रशिक्षण हेतु, रम्मत को सीखने के लिए प्रशिक्षण हेतु तेज कवि के द्वारा जैसलमेर में द कृष्णा कंपनी को अखाड़ा भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिखाई जाती है। तो द कृष्णा कंपनी अखाड़ा खोला गया। तेज कवि ने द कृष्णा कंपनी अखाड़ा खोला, जिसमें जैसलमेर रम्मतों को सिखाया या प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे प्रकार की जो रम्मतें हैं वह है बीकानेर क्षेत्र की रम्मतें। बीकानेर क्षेत्र की जो रम्मत होती है उसके स्थल को हम कड़ा बोलते हैं, जबकि जैसलमेर वाली को हम अखाड़ा बोलते थे, यहाँ की को कड़ा बोलते हैं। बीकानेर क्षेत्र की रम्मतों का आयोजन होली से शीतला अष्टमी तक बीकानेर में किया जाता है। जो बीकानेर क्षेत्र की रम्मतों के प्रसिद्ध कलाकार हैं वह है फागूजी महाराज, मनीराम व्यास व सेवक जी महाराज। फागूजी महाराज, मनीराम व्यास व सेवक जी महाराज जो हैं इसके क्या हैं? बीकानेर रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। जैसलमेर रम्मत में अनिवार्य रूप से प्रथम रम्मत, जैसलमेर नहीं, ये गलत लिख गया यार, बीकानेर रम्मत लिखना है, इसको आपने गलत किया है। देखो ये गलत हो गया, हाँ, इसको हटाओ यहाँ से, ये जो गलत लिखा है इसको काट देना। बीकानेर रम्मत में अनिवार्य रूप से प्रथम रम्मत के रूप में फक्कड़ दातारी रम्मत जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित होती है उसका आयोजन किया जाता है। फक्कड़ दातारी रम्मत जो है उसका आयोजन किया जाता है। किसमें? जो बीकानेरी रम्मत होती है उसमें। हेड़ाउरी रम्मत जो है वो प्रसिद्ध है किसकी? जवाहर जी पुरोहित की। इसमें अन्य जो रम्मतों में आती है हेड़ाउरी रम्मत, वह आदर्श पति पत्नी के जीवन पर प्रकाश डालती है। अमर सिंगरी रम्मत जो है वह राष्ट्रीय भावना पैदा करती है। इसके अलावा फागूजी महाराज री रम्मत, यह गीतों के लिए प्रसिद्ध रम्मत मानी जाती है।
बीकानेर क्षेत्र में पुष्करणा पुष्करणा, ये बहुत कई बार आया है, ध्यान रखना। पुष्करणा ब्राह्मण जो हैं वह बीकानेरी रम्मतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। निपुण कौन सी ब्राह्मण है? पुष्करणा ब्राह्मण। काय में? बीकानेरी जो रम्मत हैं उनमें सबसे ज़्यादा निपुण माने जाते हैं। रम्मत में जो मोस्ट है, रम्मत में पाटा संस्कृति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। पाटा का मतलब है तख्तों से, तख्त होते हैं ना लकड़ी के तख्त, उनसे मंच बनाया जाता है और उस मंच पर क्या कहते हैं, रम्मतों का आयोजन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पाटा संस्कृति। तो पाटा संस्कृति रम्मतों में किसकी देन है? बीकानेर की देन मानी जाती है। अन्य रम्मतों के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी रावलों की रम्मत। रावलों की रम्मत मारवाड़ की प्रसिद्ध है। रावलों की रम्मत सर्वाधिक हास्यास्पद है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रावलों की जो रम्मत है वह सबसे ज़्यादा हंसी मजाक पर आधारित होती है। रावलों की रम्मत में वाद्य यंत्र रावलों का मांदल या रवाज उपयोग में लाया जाता है। नारों की रम्मत, नारों की जो रम्मत है वह मांडल भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। डाकी की रम्मत उदयपुर की प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।